आज सादी जी भगवंत ने वर्षितव प्रारंभ किया और ऐसा था कि पहले वर्षितव हम भी उनके साथ में थे, साथ में वर्षितव चालू किया तो लेकिन हम लोग हार गए और वो जीत गए। आज बचपन की कहानी याद आती है। बचपन में हम सब वो टॉर्टोइस की और खरगोश की कहानी पढ़ते हैं, वो कछुआ और खरगोश की। वो दोनों रेस लगाते हैं और रेस लगाने के बाद दोनों, जो खरगोश होता है वो तो अहंकार में रहता है, वो सोचता है कि ये कछुआ मेरे से कैसे जीत सकता है, ये तो इतना धीरे धीरे चलता है और मैं तो इतनी तेज चलता हूँ। लेकिन फिर भी दोनों रेस लगाते हैं, जो जंगल का पूरा चक्कर जल्दी काटेगा वो जीत जाएगा। तो खरगोश जो होता है वो तो जल्दी जल्दी दौड़ के पूरा चक्कर लगाने के लिए दौड़ लेता है, और खरगोश और जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे अपनी धीमी चाल से चलता रहता है। खरगोश को रास्ते में एक पेड़ दिखता है बड़ा सा, वो सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ऐसे भी कछुआ तो मुझसे बहुत पीछे है और जब तक वो आएगा तब तक मैं आराम करके आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन असली में क्या होता है कि जो खरगोश होता है वो पेड़ के नीचे आराम करने रुकता है और वहीं पर सोता रहता है, उठता ही नहीं है। और जो कछुआ होता है वो पूरी रेस जीत जाता है, धीरे चलते चलते धीरे धीरे चल के वो पूरी रेस जीत जाता है। आज इसी तरह हमारे साथ हुआ। मैंने वर्षितव स्टार्ट किया, साध्वी जी भगवान दोनों ने स्टार्ट किया वर्षितव, और असली में किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि पूर्णा महाराज जो है वो वर्षितव पूरा कर पाएंगे। लेकिन हम दोनों ने रेस लगाई और वो जीत गए, उन्होंने पूरा वर्षितव कर लिया और मैं खरगोश जैसे सो गया और मैं पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो साध्वी जी भगवान की दोनों की खूब खूब अनुमोदना। जिनेन्द्र प्रभा जी ऐसे जो है उनके अंदर जो धैर्यता है, जब हम एक भूमि के अंदर कोई बीज बोया जाता है तो जब बीज बोते हैं तो इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक धैर्यता जीवन में, साधक के जीवन में धैर्यता बहुत आवश्यकता है। धैर्य जब बीज बोया जाता है तो उसको उगने में बहुत समय लगता है। उसी तरीके से एक दिन जो हम प्रतीक्षा, शुरू में ऐसा लगता है कि जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, उन सब का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कुछ फल नहीं दिखता, कोई प्राप्ति नहीं दिखती। इसी तरीके से साधक के जीवन में भी होता है कि हम शुरू में साधना करते हैं तो साधना मार्ग में हमें कोई परिणाम नहीं दिखता, सिर्फ ऐसा लगता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और ध्यान साधना में बैठे हैं या कोई तप कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ये सब व्यर्थ तो नहीं है, क्योंकि कोई परिणाम ही नहीं दिख रहा। हमारे जीवन में जो विकास होता है, विकास दिखता नहीं है, वो अज्ञात होता है, अदृश्य होता है, और सिर्फ दिखता परिणाम है। आप अगर क्लास में फर्स्ट आ गए वो दिखेगा, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जिनके माइंड में थोड़ा भी गया है, वो विकास नहीं दिखता, सिर्फ परिणाम ही दिखते हैं। इसी तरीके से हम सब साधक के जीवन में भी ये बहुत बड़ी कठिनाई आती है कि हमारे अंदर धैर्यता नहीं हो पाती, हम धैर्य नहीं रख पाते कि हम ध्यान साधना में बैठे हैं तो 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, उसके बाद हमें लगता है कि शायद से मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या ये व्यर्थ तो नहीं है, इसका कुछ परिणाम मिलेगा कि नहीं। और परिणाम आने में बहुत समय लगता है। आज उन्होंने वर्षितव स्टार्ट किया तो शुरू में कितनी धैर्यता रखी होगी, कितना धीरे धीरे कोई परिणाम नहीं दिख रहा होगा, मन व्याकुल हो रहा होगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आज जाके उन्होंने परिणाम तक वो पहुंचे, वो रेस जीते। और उनके जीवन में बहुत ही जबरदस्त धैर्यता है। हम उन सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि उनकी जैसी धैर्यता हमारे जीवन में भी आए। और आज मेरे संसारिक माता पिता और बहन, मतलब मेरी संसारिक माता और बहन दोनों का भी वर्षितव है और उन्होंने भी आज पारणा किया, तो उनकी भी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी बात पूरी।